नमस्कार साथियों। तो आज है 2 जून 2025। बाजार आज शुरू में थोड़ा सा वीक था, पर उसके बाद ग्रेजुअली रिकवर हुआ मार्केट में और आखिर मिनट पे आके फिनिश किया 24,716 पॉइंट पे, लगभग 0.14% गिरावट के साथ। यानी आज भी 24,700 का लेवल अनब्रेकेबल रहा। भले ही देखिए शुरू में पहुंच गया था लगभग 24,500 की रेंज पे, बट उसके बाद बहुत ही अच्छा एक रिकवरी हो चुका है मार्केट में। सो अब सबसे वाइटल सवाल यह है कि कल क्या होगा। मंगलवार को जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 4-5 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ जा सकते हैं, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे एनालिस्ट ने क्या कहा। आज के क्लोजिंग पे बेस पे कल बाजार किस तरफ जा सकते हैं, यानी 3 जून को। सो दोस्तों, आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए आज और लास्ट हफ्तों में भी अगर आप देखेंगे बैक टू बैक कुछ ट्रेडिंग सेशन पे मार्केट एक बहुत ही नैरो रेंज के आसपास ट्रेड किया, तो इन्होंने इस पॉइंट को ही यहाँ पे मेंशन किया। ये देखिए 24,500 से लेके 25,000, ये जो 500 पॉइंट की रेंज। बट मेरे हिसाब से 500 पॉइंट भी बहुत ज्यादा कह दिया। लगभग वही 100 पॉइंट की रेंज के आसपास मार्केट ट्रेड करा है ना। तो यहाँ पे नीचे की तरफ जो सपोर्ट इन्होंने मेंशन किया, अच्छा ये आई थिंक ये 23,000 नहीं होगा, 24,000 होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। 24,630 पॉइंट। और यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस मेंशन किया है 24,860 से लेके 25,070। ओके, वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि कल मंगलवार क्या बाजार के लिए मंगलमय हो सकता है, या लास्ट वीक में जो हुआ था मंगलवार पे वैसा होगा? जो भी आपका ओपिनियन है शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी कुड फेस सेलिंग प्रेशर बिलो 24,650। तो इनके हिसाब से 24,650 के नीचे अगर पहुंच गया तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर दिखाई दे सकता है मार्केट में। अदरवाइज कंसोलिडेशन फेज कंटिन्यू रह सकता है। खैर, इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 4-5 मिनट हम अच्छे से कवर करेंगे, देखते जाइए। और उसके पहले आज बहुत सारे रिपोर्ट, लेटेस्ट अपडेट और खास करके एक इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ भारत की, आपके साथ मैं शेयर करूंगा। पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए आप। देखिए सबसे पहले लास्ट हफ्तों में हमने देखा था आखिरी दिन पे भारत की विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा और जीडीपी डेटा तो बहुत ही बढ़िया था। सो आज आउट हुआ भारत की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, और एक दिन बाद यानी 4 तारीख को आउट होगा सर्विस पीएमआई डेटा, याद रखना। बट इस बार जो है भारत की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा काफी वीक रहा। अप्रैल के महीने पे जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर आया था 58.2। सो इस बार हमने देखा जो मई की आधा आधा तक जो एस्टिमेट आया था वो लगभग 58.3। सो देखिए जो प्रिडिक्शन आया था सेम 58.3 के आसपास होने का चांस है, यानी अप्रैल के साथ अगर हम कंपेयर करें थोड़ा सा बेटर हो सकता है। बट एक्चुअली डेटा आया है 57.6। ठीक है, तो मतलब जो एस्टिमेट था उसको भी ब्रेक नहीं कर पाया ऑब्वियसली। और लास्ट मंथ पे जो था डेटा 58.2 उसको भी क्रॉस नहीं कर पाया, उससे काफी नीचे आया। ठीक है, सो देखिए एक्चुअली अगर हम बात करें जो मैक्रो डेटा है, मेन जीडीपी डेटा, सीपीआई डेटा, वो तो चलो ठीक ठाक है। पर इसके अलावा जो सेकेंडरी डेटा है जैसे कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस पीएमआई डेटा, कोर सेक्टर ग्रोथ डेटा, उसमें कभी कभी लैग हमें देखने को मिला। अच्छा, इसके अलावा देखिए आज भारत की प्रधानमंत्री यानी मोदी जी की तरफ से एक बहुत ही वैल्यूएबल एंड वाइटल स्टेटमेंट दिया है जो कि कल पर्टिकुलरली एक सेक्टर को लिफ्ट करवा सकता है। मोदी जी ने अपने कुछ देखिए जो बयान देते हैं उसमें कुछ एक सेंटेंस यूज किया कि इंडिया ऑफर्स बिग अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टमेंट इन एविएशन सेक्टर। तो इन्होंने अपने स्टेटमेंट में एविएशन सेक्टर को मेंशन किया है। अब देखिए मोदी जी की ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत वाइटल इसलिए भी है क्योंकि अक्सर हमने देखा कि कोई भी देश की जो प्रमुख होता है, चाहे वो देश की प्रेसिडेंट हो सकता है, आपके प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, या कोई चीफ मिनिस्टर हो सकता है, या ऐसे टाइप की जो व्यक्तित्व है, तो उसके ऊपर ना हमेशा बड़े निवेशक की नज़र होता है कि उनके द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि हिंट मिल जाता है ना, थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। सो मे बी कल जो एविएशन सेक्टर की स्टॉक्स है जस्ट लाइक इंडिगो एविएशन हो गया,
नजर जरूर रखना, ठीक है। सो लिफ्ट करवा सकता है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश किया नमूना की तरफ से इस बार। अब देखिए, आपको मैं इसके पहले देखिए मल्टीपल टाइम्स कहा था कि देखिए ब्रोकरेज की तरफ से जो अक्सर फोरकास्ट किया जाता है ना, उस पे 100% बिलीव तो मत करना, क्योंकि ये सब चीज सिचुएशनल है। ये मेरा जो एग्जैक्ट वर्डिंग, आप अगर मुझे फॉलो करते हो, इस चैनल को फॉलो करते हो, तो आपको बहुत बार सुना ही होगा, है ना, कि देखिए ये सब सिचुएशनल है। डेटा जैसे जैसे बदल होगा उसके अकॉर्डिंग ब्रोकरेज भी चेंज होता रहेगा। नमूरा ने इसके पहले जो निफ्टी 50 की टारगेट दिया था, आज की डेट में लगभग 1100 पॉइंट को लिफ्ट कर लिया, इंक्रीज कर दिया। देखिए 1170 पॉइंट बढ़ाया है, और जो न्यू टारगेट दिया निफ्टी 50 की, मतलब इस साल पे 26,140 पॉइंट। पहले कितना दिया था? काफी कम दिया था, 25,000 के रेंज में दिया था। सो देखिए यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। जो आपको मैं यही समझाने की कोशिश करता हूं कि नमूरा ने जो टारगेट आज दे रहा है, हो सकता है कि कल भारत की जो मैक्रो डेटा है, ठीक है, वो अगर और बढ़िया हुआ तो 27-28 हजार तक भी दे सकता है, ये भी हो सकता है। बट हाँ, अगर मैक्रो डेटा खराब रहा ना, तो काफी कट भी कर सकता है। सो नॉर्मली देखते जाइए, इसको पकड़ मत लेना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नमूरा की तरफ से एक और रिपोर्ट पब्लिश किया है भारत की फाइनेंशियल 26 की, मतलब ये जो फाइनेंशियल चल रहा है उसकी जीडीपी फोरकास्ट, उसमें थोड़ा सा ड्रॉप किया है प्रेजेंट सिचुएशन को बेस करके 6.2%। ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि देखिए ये फिक्स नहीं है, जैसे जैसे सिचुएशन बदलता जाएगा उस हिसाब से ये लोग भी बदलता जाता है, ये सब ब्रोकरेज फर्म, ठीक है। सो आज कह रहा है कि 6.2%, कल अगर सब कुछ बढ़िया रहा, सब कुछ सिचुएशन भारत के फेवर में, तो यहाँ पे 7.5 भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारे अमिताभ कंत। अच्छा पहले मैं आपको बताना ये कौन है, अमिताभ कंत, जो कि बेसिकली भारत की नीति आयोग की एक डायरेक्टर है। ओके, सो इनके तरफ से स्टेटमेंट दिया कि इंडियन इकोनॉमी टू बी क्लोज टू $30 ट्रिलियन। आज कितना है? $4 ट्रिलियन। तो कहां पे जाएगा? $30 ट्रिलियन पहुंचेगा। कहां? कब तक? 2047, मतलब अभी चल रहा है आपका 25, मतलब नेक्स्ट 22 से 23 साल पे भारत की इकोनॉमी जो है लगभग $30 ट्रिलियन पे पहुंच सकता है। सो दोस्तों मैं आप सभी को कहूंगा कि क्या आप इनके साथ एग्री करना चाहेंगे? मतलब आपका क्या ओपिनियन है, क्या पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता, इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा, इससे आसपास भी नहीं होगा? जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, बट इस बार बोफा की तरफ से। बोफा मतलब बैंक ऑफ अमेरिका। सो इनके तरफ से जो कहा गया, इंडिया क्राउंड टॉप डेस्टिनेशन फॉर स्टॉक कंपाउंडर, जैसे कि इस वीडियो के टाइटल में मेंशन किया कि भारत जो है ना, बोफा की स्टडी के अनुसार, बोफा की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे टॉप डेस्टिनेशन स्टॉक कंपाउंडर, मतलब जो स्टॉक में पैसा बनाने के लिए, एक तरफा बोल सकते हो, कंपाउंडिंग यहाँ पे बहुत जल्दी हो रहा है। ओके, मतलब पैसा जल्दी बन रहा है, तो इसमें भारत जो है क्राउंडेड, मतलब आप बोल सकते हो कि टॉप पोजीशन पे है। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए, एसबीआई की तरफ से, एसबीआई तरफ से ये रिपोर्ट पब्लिश किया, जैसे कि आपको मालूम होगा कि फ्राइडे को आरबी की मतलब आरबीआई की एमपीसी मीटिंग का आउटकम निकलेगा। अब देखिए ज्यादातर ब्रोकरेज की तो ये एक्सपेक्टेशन है कि लगभग 25 बीपीएस के आसपास रेट कट होने का। एसबीआई ने एक और स्टेप आगे चल के कहा कि नहीं, 25 बीपीएस नहीं, लगभग 50 बीपीएस के आसपास होने का चांस है इस जून पे। सो आई थिंक कि अगर 50 बीपीएस सच में हुआ तो बैंकिंग सेक्टर को काफी फायदा मिल सकता है शॉर्ट टर्म बेसिस पे। और ऑलरेडी आज हमने देखा कि पीएसयू बैंक में एक अच्छा खासा रैली भी हो चुका है ना लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन पे। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और रिपोर्ट आया है आपके, अब थोड़ा बाहर पे, बिल क्लिंटन। अच्छा पहले मैं आपको बताता हूँ बिल क्लिंटन कौन है। बिल क्लिंटन एक्चुअली यूएस की फॉर्मर प्रेसिडेंट है, मतलब एक टाइम पे यूएस की प्रेसिडेंट रह चुका है। तो उन्होंने एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है उनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप गवर्निंग स्टाइल, वी हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर इन माई लाइफ। तो इन्होंने एक्चुअली क्रिटिसाइज किया ये जो टैरिफ को लेके इतना ड्रामेटिक चीज चल रहा है पूरे दुनिया में, उस चीज को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, 21 टाइम डोनाल्ड ट्रंप चेंज हिज माइंड अबाउट टैरिफ सिंस 7। तो मैं बेसिकली बात ये है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए हैं उसके बाद से लेकर अभी तक टैरिफ के मुद्दों पे लगभग जो रिपोर्ट बता रहा है कि लगभग 21 बार डोनाल्ड ट्रंप अपना माइंड बदल चुका है। अब मेरे हिसाब से ये तो हम लोग को आदत पड़ चुका है ना, कि हम लोग पहले से प्रिपेयर हो जाता है कि चलो ठीक है कल कुछ ना कुछ नया हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनकी जो झोली है, उनके
वहां से निकल सकता है। एनीवे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जाने से पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। ओके, अच्छा यूएस मार्केट की बात करें, आज शुरुआती दौर में थोड़ा सा वीक ओपनिंग, शुरू में गिर गया था, बट डॉ जोन्स की पोजीशन अभी थोड़ा सा रिकवर हुआ है, बट अभी नेगेटिव में है, 0.38% नीचे। दूसरी तरफ नैस्डैक की पोजीशन फार बेटर कंपेयर टू डॉ जोन्स, जैसे कि नैस्डैक भी शुरू में गिर गया था, बट उसके बाद रिकवर एटलीस्ट कर लिया। एट द सेम टाइम देखिए यूएस में लोकल टाइम 1:06, नैस्डैक की पोजीशन आ चुका है 0.37% ऊपर। तो मेनली जो यूएस में भी कमजोरी देखने को मिला है, उसकी भी रीजन मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर चुका हूं, है ना। याद होगा आपको कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जो स्टील इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ को इंक्रीज करने का प्लान किया, पहले तो ऑलरेडी लगा दिया था, इंपोज तो कर लिया 25 बीपीएस, तो अभी क्या कहा कि नहीं 25 नहीं, हम तो सर 50 बीपीएस तक लेंगे। और ये अभी बुधवार से 4 जून से लागू भी करने जा रहा है, ठीक है। सो ये एक्चुअली इन्होंने इसीलिए किया है कि चाइना को और ज्यादा साइडलाइन कर सके, या आप बोल सकते हो कि काउंटर कर सके, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जो टैरिफ टैरिफ के ऊपर फिर से एक नया मोड़ लेने जा रहा है। अच्छा एक और अपडेट है, यूएस की जो 10 साल की बॉन्ड डील वो फिर से बढ़ रहा है, जो कि बाकी करेंसी के लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छा क्रूड ऑयल की प्राइस हमने देखा था, ब्रेन क्रूड या क्रूड ऑयल लास्ट वीक में काफी ड्रॉप होने के बाद आज फिर से लगभग 2.69% ऊपर आ चुका है। ओके, अच्छा इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन काफी हद तक स्टेबल है लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन पे, या लास्ट कुछ हफ्तों से आप देख सकते हो कि कोई बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को नहीं मिला। अच्छा आगे बढ़ते हैं, कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन चेक करते हैं, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन लगभग 1.04% नीचे आ चुका है। वैसे आज आईटी कंपनीज थोड़ा नीचे ही क्लोजिंग दिया था। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन भी 0.69% नीचे आ चुका है। एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन थोड़ा सा फ्लैट है, बहुत अच्छे पोजीशन पे नहीं है। और आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन थोड़ा सा नीचे 0.22% नीचे चल रहा है। अच्छा अब चलिए चेकआउट करते हैं आपके गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन। सो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिए, बस टाइम एडजस्ट होने तक, जस्ट अ मिनट। अभी तो आप देख सकते हो 10:28 पे देखिए चेंज हो रहा है 24,840 पॉइंट। चलो बढ़िया, अब थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। देखिए यूएस मार्केट की वजह से एक्चुअली गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा नीचे नीचे चल रहा था शाम के बाद से, बट अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहा है 24,838 पॉइंट पे। सो मतलब आज जहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिया वहां से तकरीबन कितना होगा, रफली अगर कैलकुलेट करें वही 122 पॉइंट, है ना, 122 पॉइंट ऊपर चला। तो उस हिसाब से बात किया, चलो ठीक है एक न्यूट्रल पोजीशन में, बिकॉज ये आपकी जून की फ्यूचर है, ये जून की फ्यूचर अभी तो 1 महीना के आसपास बाकी है, तो मतलब प्रीमियम भी होगा 120-30 पॉइंट का, तो उस हिसाब से मैं कहूँगा ठीक है, ठीक पोजीशन पे है, बैलेंस पोजीशन पे है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एफएसडीएस की डेटा, आज कारोबार कैसा था, बिकॉज फ्राइडे के दिन भी देखिए सेल किया था एफएस ने, है ना, याद है। सो आज भी दोस्तों कोई चेंज नहीं हुआ, एफएस ने फिर से सेल किया, बट लास्ट डे से काफी कम। लास्ट डे सेल किया था लगभग 6,000 करोड़ से ज्यादा, आज सेल किया एफएस ने लगभग 2,589 करोड़ की शेयर टोटल। तो 2 दिन पे अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन या लगभग 8,500 करोड़ बेच के निकल गया। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, 2 ट्रेडिंग सेशन पे लगभग 8,500 करोड़ से ज्यादा सेल करना, ये कहीं ना कहीं बाजार को हर्ट कर सकता है। जैसे कि आपको मालूम होगा लास्ट ईयर भी किया था, इस साल के शुरू में आप देख लीजिए, है ना। और डीएस ने आज परचेज किया 5,313 करोड़ की शेयर टोटल, मतलब नेट वैल्यू। अच्छा बाकी बात करें, देखिए इसराइल की तरफ से या मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कोई नया अपडेट नहीं है, वही गोलाबारी वहाँ पे चल रहा है, वहाँ वो तो कोई एकदम कॉमन हो चुका है वहाँ पे। बाकी अच्छा TA-35 जो है इसराइली टॉप इंडेक्स, लास्ट 2 दिन से मतलब कल संडे और आज मंडे सोमवार बंद है, कुछ वहाँ पे नेशनल हॉलीडे के वजह से आई थिंक कि। सो कल अगर ओपन हुआ तो मैं आपको कल ही अपडेट दे दूंगा। ओके, सो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ मैं शेयर कर चुका। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। आइए शुरुआत करते हैं एनालिसिस। देखिए सबसे पहली बात, जैसे कि आपको मैं कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि देखिए इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले आप लोग ज़रा नैस्डैक एंड डॉ जोन्स की फ्यूचर को ट्रैक जरूर कर लेना, ताकि आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट के बारे में सुबह पे
थोड़ा सा अंदाजा मिल जाए, मतलब एक एस्टिमेट मिल जाए कि ठीक है। सो उसके साथ साथ अच्छा, अभी हमने क्या देखा, मोदी जी की तरफ से एविएशन सेक्टर के ऊपर यहाँ पे एक टाइप का बोल सकते हो कि रेफरेंस दिया है या सजेशन दिया है ना। सो इसको वो नज़र रखिए, खास करके जो कंपनी एविएशन सेक्टर के ऊपर बिलोंग करता है, और उसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर को भी आप अपने रडार में ऐड करके रखना, बिकॉज समझ सकते हो कि आईटी स्टॉक्स भी लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा सा वीक चल रहा है। बाय द वे, थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा। देखिए, कल मैं आपको चार्ट पैटर्न एनालिसिस पे कुछ इंडिकेटर्स की जिक्र किए थे। एक हो गया आपका ब्लू कलर की लाइन, मतलब 20 डेज की ईएमए। दूसरा हो गया आपका नीचे ठीक रेड कलर की लाइन, ये इंडिकेट करते हैं किसको, 50 दिन के। फिलहाल ये तो अभी बहुत दूर की बाकी है, बट दिक्कत यहाँ पे है कि आज ना, आई थिंक आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, निफ्टी 50 की जो एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस वो 24,700 के ऊपर हुआ, जो गूगल में शो हो रहा है 24,715 पॉइंट पे। बट लास्ट ट्रेडेड प्राइस की अगर हम बात करें, वो एक्चुअली हुआ है 24,690 पॉइंट पे। यहाँ पे दोस्तों दिक्कत है। दिक्कत इसलिए भी है, एक तो देखिए लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन पे 700 को होल्ड कर रहा था, आज जस्ट उसके नीचे क्लोजिंग दिया, मतलब ट्रेडेड प्राइस के हिसाब से, मैं क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, ट्रेडेड प्राइस के हिसाब से, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको ब्लू कलर की लाइन दिख जाएगा, ध्यान से देखना, मैक्सिमम जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो 20 डेज की ईएमए को इंडिकेट करता है। तो वो जो ब्लू कलर की लाइन, उसकी नंबर भी था कहाँ पे, 24,700 समथिंग, तो ये 702-3 पॉइंट पे, उसको भी क्रॉस करते हुए नीचे क्लोजिंग दिया, ठीक है। सो कल सबसे जो वाइटल लेवल रहेगा, यही मैं एक बार लिख के देता हूँ, वही सही रहेगा, 24,700 को होल्ड करना। निफ्टी 50 के लिए सबसे वाइटल लेवल क्या रहेगा, 24,700 को होल्ड करना, बस। होल्ड अगर कर लिया तो आई थिंक कि सेकेंड हाफ में एक अच्छा मूवमेंट हो। देखिए, फर्स्ट हाफ में अगर बहुत बड़ा कोई गैप ओपनिंग दिया, वो तो खैर अलग बात है, अच्छी बात है, बट ऐसा ना हो कि अगर फ्लैट ओपनिंग या थोड़ा सा ऊपर ओपनिंग भी होता है ना, तो फर्स्ट हाफ में ये टास्क रहेगा निफ्टी की कि 24,700 के ऊपर होल्ड कर जाए, तो सेकेंड हाफ में एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। अच्छा, सेकेंड हाफ में अगर मूवमेंट हुआ तो कहाँ तक जा सकता है, तो यहाँ पे मैं आपको एक और चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। ये हो गया आपका 4 घंटे की चार्ट पैटर्न। तो पहले आपको मैं दिखा रहा था एक एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब एक एक कैंडल यहाँ पे 4 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये हो गया आज फर्स्ट हाफ की कैंडल, ये हो गया आपका फर्स्ट हाफ की कैंडल, ये हो गया आपका सेकेंड हाफ की कैंडल। ठीक वैसे ही फ्राइडे के दिन ये फर्स्ट हाफ का था, ये फ्राइडे की सेकेंड हाफ का था, ठीक है, ये एक जोड़ा 4 घंटे। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो 20 डेज की है ना, उसका पोजीशन ठीक यहाँ पे, और आज एक्चुअली उस लेवल पे रेजिस्टेंस भी मिला। तो कल के लिए नंबर कितना निकल कर है, 24,786 पॉइंट पे, नोट कर लेना। तो ऊपर की तरफ अगर मूव करने की कोशिश किया ना, सबसे पहला रेजिस्टेंस कहां पे मिलेगा, इसी लेवल पे, कौन सा, 24,786। क्यों, क्योंकि 20 डेज की ईएमए है, ठीक है। हाँ, अगर इस लेवल को ब्रेक कर पाया तो मे बी जो इसके पहले, मतलब लास्ट वीक में बार बार हडल फेस किया था, 24,000, 850, कभी 900, इस तक भी पहुंचने का चांस है। बट हाँ, अगर इसको भी क्रॉस करके निकल गया तो आशा रखता हूँ वो भी होगा, वो भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई फिक्स्ड रूल तो नहीं है, फिक्स्ड नियम तो नहीं है कि हाँ यहाँ तक ही जाएगा। सो अगर 24,000, 850, 900 को क्रॉस करते हैं तो मे बी 25,000 को भी टारगेट हो सकता है कल के लिए, ठीक है। बट ये दूर की बात है, इमीडिएट पोजीशन में आपको बता दिया, समझा दिया। अच्छा, बात करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी आज भले ही निफ्टी की पोजीशन थोड़ा वीक जरूर था, इवन निफ्टी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, बट बैंक निफ्टी में अमेजिंग क्लोजिंग हुआ, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। जैसे कि आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि बैंक्स के लिए सबसे वाइटल लेवल है 55,000, 750 को होल्ड करना, और आज दोस्तों सक्सेसफुल रहा बैंक सक्सेस। तो बैंक के लिए अभी बस मैं कहूंगा लगभग 1 से 1.5 महीने पहले, जहां पे बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई टच किया था अप्रैल की आखिरी हफ्तों में, 56,000, बस अभी टारगेट यही है, 56,000 के ऊपर होल्ड करना। अभी क्या टारगेट है, 56,000 के ऊपर होल्ड करना। बट ठीक है, कभी कभी कमजोर हो जाता है, थोड़ा वीकनेसेस हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। सो उस केस में बैंक निफ्टी की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आज की डेट में 55,500, ठीक है। सो ये दोस्तों हो गया आपका निफ्टी 50। बैंक निफ्टी में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर्स को बेस करके। बाकी देखिए, जो हमेशा मैं आपको कहता हूं कि देखिए, गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल, होल्ड मत करना। अगर आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर, तो आई थिंक कि इससे दूर रहना बेटर है, पैसा आपका सेफ रहेगा। ओके, बाकी देखिए, सीखिए, जानिए,
मैं हूं आप लोगों के लिए, कमेंट करके पूछ लीजिए। ओके, सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल के साथ कनेक्टेड रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।